Students, in the session of video teaching, today I am going to teach you the exercise 7.4, question number 7. In last class we completed up to question number 6. Today we are going to learn about the question number 7. Find answers to the following, write and indicate how you solve them. Is 5/9 equals to 4/5? ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड है इन दोनों का एलसीएम. 9 और 5 का आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम अगर आप लोगे तो 9 और 5 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आना चाहिए. सो 9 एंड 5 का एलसीएम हम सबसे पहले 3 से, ठीक है, 3 3 9, 5 नहीं आता 3 के टेबल में तो 5 एज इट इज़ आप लिखोगे. देन 3 1 3 हियर, 5 एज इट इज़ अगेन. देन 5 से जाएगा ये 5 1 5. ठीक है, तो इसका एलसीएम आप लिखोगे दैट इज़ 3 × 3 × 5. 3 3 9, 9 5 45. तो ये दोनों नंबर्स का 9 और 5 का एलसीएम आ गया आपका 45. अब आपका जो है नंबर दैट इज़ 5/9, इसको आपको एलसीएम जो है 45, यहाँ पर आप 45 लिखोगे. 9 का टेबल कितने टाइम्स आप बोलोगे कि 45 आएगा तो 5 टाइम्स. अपॉन में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी आपको 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से करना है. 5 5 25. फिर सेकंड नंबर है आपका 4/5. अगेन इसमें 4 और 5 है. ठीक है, आपको यहाँ पर है 45 एलसीएम, आप यहाँ लिख लोगे. 5 9 45. तो 9 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना है. तो 4 9 कितना हुआ 36. अब 25 और 45 आपको बोला है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो आपको मालूम है कि दैट आर नॉट इक्वल. ठीक है, 36/45 ये ग्रेटर है 25/45 से. ठीक है, सो दिस नंबर आर ग्रेटर. आपको बोला है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो दे आर नॉट इक्वल. तो नॉट इक्वल का साइन आप लगाओगे. ठीक है, दैट मीन 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5. ठीक है, तो आपका आंसर 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5. फर्स्ट मेथड ये हो गया. सेकेंड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का. तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं आपको बता दूं. ये हो गया फर्स्ट मेथड, देन सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड में आपको करना है 5/9 और 4/5, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 5 25 होता है. ठीक है, और 9 4 36. दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. सो योर क्वेश्चन इज 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5. ओके, सो इन दिस वे आप कोई भी मेथड से आप कर सकते हो. मैंने यहाँ पर सेकंड मेथड अप्लाई किया है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने दोनों मेथड से बताया आपको. ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आपको 9/16 इज इक्वल टू 5/9 ये आपको देखना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं. तो उसके लिए इनका एलसीएम आप लोगे 16 और 9 का, तो है 144. या तो ये मेथड से आप कर सकते हो. ठीक है, या फिर सेकेंड मेथड, जो मेरे ख्याल से सेकेंड मेथड ज़्यादा आपको ईजी जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं. जैसे 9 9 81, 16 5 80. 81 और 80 में दे आर नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का साइन आप लगाओगे. ठीक है, इसलिए 9/16 नॉट इक्वल टू 5/9. ओके, नाउ अगेन सी द थर्ड क्वेश्चन. इज 4/5 इक्वल्स टू 16/20. अब 4/5 इक्वल है क्या 16/20 के, तो अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 4 को 20 से, 5 को 16 से. 4 20 80 होता है एंड 16 5 80. दे आर इक्वल. तो आंसर आ गया आपका 4/5 इज इक्वल टू 16/20. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज 1/15 इक्वल्स टू 4/30. तो 1/15 और 4/30 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई दैम. 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 30 1 30 हेयर और 15 4 60. 30 और 60 दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन. ओके, इसलिए 1/15 नॉट इक्वल्स टू 4/30.
Now see the next question, question number 8. Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि ईला एक बुक पढ़ रही है जिसमें से उसने 100 पेजेस में से 25 पेजेस रीड कर लिए हैं और ललिता ने उस बुक का 2/5 पार्ट रीड किया है। तो किसने कम किया है रीड, किसने कम पढ़ा है? ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक 100 पेज है, बुक में टोटल कितने पेजेस हैं 100, और उसमें से ईला ने कितने पेज रीड किए, नंबर ऑफ पेजेस ईला रीड इज इक्वल टू 25। तो फ्रैक्शन निकालोगे आप इसका 25/100, तो 25 1 25 एंड 25 4 100, तो 1/4। ठीक है, देन ललिता रीड पेजेस 2/5। इसने आपको ऑलरेडी इसका फ्रैक्शन दिया है कि इसने कितने पेजेस पढ़े हैं उस बुक के, तो 2/5 पार्ट पढ़ा है। तो इन दोनों का आप अगेन आपको चेक करना है कि किसने कम पढ़ा है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से और 2 को 4 से। तो 1 5 5 हियर एंड 4 2 8। ओके, तो 5 इज लेस देन 8 बड़ा है 5 से, तो 1/4 इज लेस देन 2/5। अब इसमें लेस देन कौन है, ये 1/4 कम है, तो ललिता ने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं। आपको बोला है कि किसने कम पढ़े हैं, तो हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा है, तो ईला रीड लेस, ये आपका आंसर है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rafiq, question number 9. Rafiq exercise for 3/6 of an hour while Rohit exercise for 3/4 of an hour. Who exercise for a longer time? ठीक है, रफ़ीक ने एक्सरसाइज किया है तो 1 घंटे में से 3/6 टाइम उसने एक्सरसाइज किया है। रोहित ने 1 घंटे में से 3/4 टाइम एक्सरसाइज किया है। तो किसने ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज किया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको लिखना है दैट इज़ रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित 3/4। अब इसमें हम अगेन फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत इजी है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है आपको और 6 को 3 से। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आया इधर 12, इधर आया 18। 3 6 18 एंड 3 4 12। 12 एंड 18 में विच इज़ ग्रेटर, 18 इज़ ग्रेटर। तो आपका फ्रैक्शन है 3/6 लेस देन 3/4। ओके, तो आपका जो रोहित है, रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, रोहित ने सबसे ज़्यादा देर एक्सरसाइज किया है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, इन अ क्लास A of 25 students, 20 passed in the first class. In another class B of 30 students, 24 passed in first class. In which class was a greater fraction of students getting first class? ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रैक्शंस आए हैं, ग्रेटर फ्रैक्शन है बच्चों के पास होने का फर्स्ट क्लास में। ओके, जो आपका सेक्शन ए है, क्लास ए का, उसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। कितने बच्चे हैं 25, उनमें से फर्स्ट क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं 20। तो उसका फ्रैक्शन आप लिखोगे, फ्रैक्शन के लिए आप 20 अपॉन टोटल जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 25। तो इसको कैंसिल आउट करना है 5 के टेबल से। 5 4 20 एंड 5 5 25, तो 4/5 आ गया ये। फिर इन क्लास बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो सेक्शन बी है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से फर्स्ट क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं 24। सो उनका फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू 24/30। अब इसको आपको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो आप 6 के टेबल से 6 4 24, 6 5 30, 4/5 आ गया। आप इन दोनों में से कौन से दोनों फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, तो दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्वल आए हैं आपके आंसर्स के। ठीक है, तो दोनों सेक्शन में सेम फ्रैक्शन है, इसलिए आंसर में आप लिखोगे इन बोथ क्लासेस सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास। हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।